ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे अथ पंचविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं तथा मुनियों के चले जाने के बाद फिर क्या हुआ? हे तात, शिव जी ने क्या किया? कितने समय के बाद और किस प्रकार वर देने के लिए आए? प्रसन्न होकर इस वृत्तांत को सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवताओं ने अपने आश्रम को चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा करने के लिए शिव जी समाधिस्थ हो गए। अपनी आत्मा से ही उस आत्म तत्व का विचार करने लगे जो पर से परे, माया रहित, स्वतंत्र एवं नियंत्रण से स्वतः मुक्त है। वृषध्वज भगवान शिव जी उस समय पार्वती के हृदय स्वरूप हो गए। इनकी गति को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह सृष्टिकर्ता और परमेश्वर है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय पार्वती कठोर तप कर रही थी। उसकी उस तपस्या को देखकर शिव जी भी आश्चर्यचकित हो गए। भक्त के अधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए। तब सृष्टिकर्ता उन्होंने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे सातों ऋषि श्रेष्ठ उनके स्मरण करते ही प्रसन्नचित होकर और ब्रह्मा की बढ़ाई करते हुए वहां चले आए। प्रसन्न होकर वे शिव जी को प्रणाम कर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। सप्तऋषियों ने कहा, हे देवताओं के स्वामी महादेव, हे दया के समुद्र, हे प्रभु, हम लोग आज धन्य हो गए हैं जो हमारा स्मरण किया। आपने हम लोगों को किस लिए याद किया? वह आदेश हमें दीजिए। अपने भक्तों के समान हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा। करुणानिधि शिव जी ने इस प्रकार मुनियों के निवेदन को सुनकर हंसते हुए प्रेम से विकसित नेत्र कमलों वाले भगवान ने कहा, महेश्वर ने कहा, हे मेरे प्रिय सातों मुनियों, मेरे वचन को शीघ्र सुनिए। आप सब मेरे हितकारक और सब प्रकार के ज्ञानी हैं। इस समय हिमालय की पुत्री पार्वती गौरी शिखर पर स्थिर चिकित होकर तपस्या कर रही है। हे ब्राह्मणों, वे सखियों से सेवित होकर मुझे पति रूप से प्राप्त करने के लिए अन्य सभी इच्छाओं को छोड़कर लगी हुई है। हे मुनिवरों, आप मेरी आज्ञा से वहां जाइए। प्रेम से उसकी दृढ़ता की परीक्षा कीजिए। हे तपस्वियों, आप लोग मेरी आज्ञा से छल कपट युक्त वचन कहिए, इसमें किसी प्रकार का संदेह न करें। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा पाकर वह सातों ऋषि शीघ्र ही वहां गए जहाँ गिरिराज किशोरी जगन माता शोभित हो रही थी। वहां जाकर मुनियों ने शिवा को इस प्रकार देखा कि मानो ये दूसरी तप की मूर्ति मति सिद्धि है जो अपने तेज से सुशोभित थी। तपस्वी सातों ऋषियों ने झुककर हृदय से उन्हें प्रणाम किया और भगवती ने से सम्मानित होकर कहने लगे। ऋषियों ने कहा, हे गिरिराज कन्या, हे देवी, तुम किस लिए तप कर रही हो? तुम किस देवता को किस लिए चाहती हो, उसे कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों द्वारा इस प्रकार कही गई वह गिरिराज कन्या शिवा गुप्त बात होने पर भी उनके सामने सत्य बात कहने लगी। पार्वती ने कहा, हे मुनिवरों, मेरी बात को हृदय से प्रेम से सुनिए। मैंने जो अपनी बुद्धि से सोचा है उसे कहती हूँ। मेरे असंभव विचारों को सुनकर आप लोग मेरा उपहास करेंगे। हे ब्राह्मणों, मुझे कहते हुए भी संकोच हो रहा है, फिर भी मैं क्या करूं? ये मेरा स्थिर मन परवश हो गया है, पानी के ऊपर बहुत बड़ी दीवार को खड़ा कर देना चाहता है। देव ऋषि नारद की आज्ञा से मैं तप कर रही हूँ। मेरे पति शिवजी हैं, ये मेरी मानसिक इच्छा है। बिना पंख वाला मेरा मन रूपी पक्षी हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरी उस आशा को दया समुद्र शिवजी पूरी करें। ब्रह्मा जी ने कहा। इतनी उसकी बात को सुनकर उस मुनियों ने हंस कर प्रेम से गिरिजा का सम्मान करके झूठी एवं कपटपूर्ण बातें कही। ऋषियों ने कहा, पार्वती, झूठे ही अपने को पंडित मानने वाले क्रूर हृदय उस देव ऋषि नारद के चरित्र को विदुषी होकर भी आप नहीं जानती। वे नारद झूठ बोलने वाला तथा दूसरों के चित्त का मंथन करने वाला है। उसकी बातों को सुनने से सब प्रकार से हानि होती है। तुम सद्बुद्धि से इस सुंदर इतिहास को सुनो। हम प्रेम से कहते हैं, उसे तुम मन में बैठा लो। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने पिता की आज्ञा से 10,000 पुत्र अपनी पत्नी से प्राप्त किया और उन्हें तपस्या में लगा दिया। वे पुत्र पश्चिम में स्थित नारायण सरोवर के पास तपस्या करने के लिए गए। वहां नारद भी पहुंच गए। इन्होंने उनको कपट युक्त उपदेश दिया, जिसके कारण वे फिर कभी घर नहीं आए। ये सुनकर दक्ष नाराज हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया। तब उन्होंने 1000 पुत्रों को जन्म देकर उन्हें तपस्या के लिए भेजा। पिता की आज्ञा से वे भी जब तप करने के लिए गए तो नारद पुनः उन्हें अपना उपदेश देने के लिए पहुंचे। उन्हें उपदेश दिया, वे भी अपने भाइयों के मार्ग पर चले।
वे भी भिक्षुक बन गए और घर नहीं लौटे। हे पार्वती, इस प्रकार से नारद जी का सद्व्यवहार संसार में प्रसिद्ध है और वे मनुष्यों को वैरागी भी बना देते हैं। जो पहले चित्रकेतु नाम का विद्याधर था, नारद जी ने उसे अपना उपदेश देकर उसका घर सूना कर दिया। प्रहलाद को उपदेश देकर हिरण्यकश्यप से उसे अत्यंत कष्ट दिलाया। ये प्राय दूसरों की बुद्धि को बिगाड़ देते हैं। नारद मुनि ने जिसे कानों को अच्छी लगने वाली अपनी विद्या सुनाई, प्राय वे अपना घर छोड़कर भीख मांगा करता है। ये नारद हृदय के कपटी और देखने में सुंदर हैं। हम उन्हें साथी होने के कारण भली भांति जानते हैं। बगुला को भगत कहते हैं, क्या वे मछलियों को नहीं खाता? साथी ही साथी के चरित्र को जानते हैं। विद्वानों द्वारा आदरणीय तुम भी उनका उपदेश पाकर व्यर्थ ही मूर्ख होकर कठोर तप कर रही हो। हे बाला, जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रही हो वह सदा उदासीन, विकार रहित तथा कामदेव का शत्रु है। अमंगल शरीर वाला, लज्जा रहित, कुलीन, घर बार रहित, निंदित वेश वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, नंगा तथा शूल को धारण करने वाला है। उस धूर्त नारद को अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान का नाश करके तुम्हें मोहित कर तुमसे तप करा दिया। ऐसे वर को पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? हे गिरिजा, तुम थोड़ा विचार करो। पहले दक्ष प्रजापति की सद्गुण संपन्न सती के साथ विवाह करके उस बुद्धिमान ने कुछ दिनों तक भी उसका पालन पोषण नहीं किया। उसे उसी प्रकार दोष लगाकर स्वयं शिव जी ने छोड़ दिया और निरूपम रूप का ध्यान करते हुए शोक रहित सदा उसी में रमन करते रहते हैं। वे अद्वितीय, परम, निर्वाण रूप, असंग और अद्वैत्य हैं। हे देवी, उनसे स्त्री का पालन पोषण कैसे होगा? अभी भी हमारे कथा अनुसार दुर्बुद्धि को छोड़कर हे भाग्यवती घर चली जाओ, तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर, समस्त गुणों वाले, वैकुंठ में निवास करने वाले, लक्ष्मी के स्वामी, अनेक क्रीड़ाओं में कुशल भगवान विष्णु हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे, जो सभी प्रकार के सुखों को देंगे। इस प्रकार से अपने हट को छोड़कर ये पार्वती तुम सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। जगदम्बिका पार्वती इस प्रकार के वचनों को सुनकर परम ज्ञानी मुनियों से हंसकर कहने लगी। पार्वती जी ने कहा, हे मुनीश्वर, आपने अपनी बुद्धि में सत्य कहा, परंतु हे ब्राह्मणों, मेरा हट मुझसे छूट नहीं रहा है। मेरा जन्म पर्वत से हुआ है, इसलिए मेरे में कठोरता स्वाभाविक है। ऐसा विचार कर आप मुझे मेरे मार्ग से मत हटाइए। देवऋषि नारद का वचन मेरे लिए हितकर है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि वेदों का कथन है कि गुरुजनों का वचन सदा हितकर होता है। गुरुजनों की बातें हितकर होती हैं। ऐसी जिनकी स्थिर बुद्धि होती है, उन्हें इस लोक तथा परलोक में कहीं भी दुख नहीं होता। जिनके मन में ऐसी धारणा होती है कि गुरुजनों का वचन सत्य नहीं होता, उन्हें ना इस लोक में ना परलोक में सुख मिलता है, अपितु तो वे दुखी रहते हैं। हे ब्राह्मणों, गुरुजनों के वचनों को घर में रहे या वन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंत मेरा हट मुझे सदा सुख देगा। हे मुनिजनों, आपने जो कहा वे अनुचित है। उसके वास्तविक अर्थ का मैं संक्षेप में वर्णन करती हूँ। सद्गुणों के घर और विहार करने वाले जो आपने विष्णु को कहा है वह सत्य है, और सदाशिव को जो अगुण का है उसका कारण मैं कहती हूँ। शिव जी पर ब्रह्मा है, विकार रहित है। वे भक्तों के लिए स्वरूप धारण करते हैं। वे लौकिक प्रभुता को दिखलाना नहीं चाहते। अवधूत रूप धारण करने वाले शिव परम आनंद में मग्न होकर परम हंसों की गति को धारण किए रहते हैं। भूषण आदि को धारण करना ये माया का विषय है। वे ब्रह्मा है, अंत उस माया में लिप्त नहीं रहते। वे प्रभु निर्गुण, अज, माया रहित, अलक्ष्य गति तथा विराट हैं। हे ब्राह्मणों, धर्म, जाति आदि के आधार पर शिव जी कभी कृपा नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही वास्तविक रूप से शिव जी को जानती हूँ। हे ब्राह्मणों, यदि शिव जी मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी रहूंगी। ये मैं सच कह रही हूँ। यदि सूर्य पश्चिम में उगने लगे, सुमेरु पर्वत चलने लगे, आग शीतल हो जाए और कमल पहाड़ों के आगे पत्थर पर उग जाए, तब भी मेरा हट विचलित नहीं होगा। मैं सत्य कह रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर पार्वती उन मुनियों को प्रणाम कर चुप हो गई। फिर विकार रहित मन से शिव जी का स्मरण किया। ऋषियों ने भी इस प्रकार गिरिजा के निश्चय को जानकर उसकी जय जयकार करके उससे उत्तम आशीर्वाद दिए। हे मुनि, वह सप्तऋषि प्रसन्न होकर देवी को प्रणाम कर उसकी परीक्षा करने के बाद शिव जी के स्थान को गए। वहां जाकर शिव जी को प्रणाम कर संपूर्ण समाचार सुनाकर उनकी आज्ञा पाकर आदर के साथ स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सप्तऋषि कृत परीक्षा वर्णन नामक 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।